नमस्कार, शाम के 5 बज चुके। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। ताल ठोक के कहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन आने में तो अभी 3-4 महीने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में लग रहा है कि लव जिहाद के वायरस की वैक्सीन आ रही है। लव जिहाद के वायरस की वैक्सीन आ रही है। लव जिहाद के संक्रमण का अखिल भारतीय इलाज का भी हम सवाल पूछेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो वैक्सीन आ रही है। लव जिहाद या फिर आप कहिए संगठित अपराध, लव जिहाद या कहिए संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। लव जिहाद के खिलाफ सुनिएगा, योगी सरकार आज अध्यादेश को मंजूरी दे सकती है, मतलब कानूनी मसौदे पर मोहर लगा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ऐलान किया था, थोड़ी देर में उस पर मोहर लग सकती है। कैबिनेट की बैठक बताया गया है 5 बजे के आसपास है। लव जिहाद पर मध्य प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार भी प्रस्तावित कानून पाइपलाइन में है उनके भी, यानी कि वहां पर भी काम हो रहा है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर एक तरीके से स्ट्राइक आप कहिए, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में होड़ सी लगी हुई है कि लव जिहाद पर पहला कानूनी प्रहार कौन सा राज्य करेगा। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर अध्यादेश को मंजूरी से पहले कानपुर के मामलों में एसआईटी रिपोर्ट सामने आई है। जांच का सार यह है कि सब कुछ सोचे समझे तरीके से हो रहा है। आप समझिए कि 14 मामले थे, 14 में से 11 में लव जिहाद की पुष्टि हुई। हैरान कर देने वाली बात यह कि 4 से 5 लोग आपस में जानते हैं। ये लोग एक मॉडस ऑपरेंडाई के तहत, ये लोग एक सिंडिकेट के तहत, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत, ये सब सोची समझी साजिश के तहत नाम बदलते हैं, प्यार में फंसाते हैं, झांसे में लाते हैं, फिर धर्मांतरण कराते हैं। ये लव जिहाद का पूरा नेक्सस है। इस पर बात करने के लिए 2 बेहद खास मेहमान हैं मेरे साथ। आपको बता दें, आप जानते हैं मध्य प्रदेश से आवाज उठाई थी नरोत्तम मिश्रा, जो कि मध्य प्रदेश में गृह मंत्री हैं, वो है मेरे साथ, और मोहसिन रजा साहब हैं जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, नरोत्तम मिश्रा और साथ ही मोहसिन रजा। सबसे पहले मोहसिन रजा जी, इंतजार खत्म हो रहा है? देखिए, इंतजार कीजिए, जैसे कोई चीज आती है सामने आएगी, क्योंकि हम इस चीज को लेकर आदरणीय योगी जी और उत्तर प्रदेश सरकार बहुत गंभीर है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 3.5 वर्षों में जो भी फैसले आदरणीय योगी जी ने लिए हैं वो जनहित में लिए हैं, और जो भी जनहित के लिए फैसले लेना हुए हैं उसमें हमने कहीं से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है योगी सरकार ने, और हमेशा जनहित के फैसले लेने में आगे रही है। और इसमें भी कुछ अच्छा ही आपके सामने जल्दी ही आएगा और उसका इंतजार कीजिए। नहीं, मतलब क्या कानून बनेगा, लव जिहाद रुकेगा? मैं कह सकता हूं कानून बनेगा, लव जिहाद रुकेगा, कानूनी डंडा ही इनका इलाज। देखिए अमन जी, जहां तक बात की जाए, लव अलग चीज है, जिहाद अलग चीज है। तो कुछ जिहादियों के द्वारा चलाया जा रहा मिशन है, और उस मिशन को तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग प्रमोट करते रहे हैं। लिहाजा हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की राजनीति करते हैं। हम इस चीज पर कभी बिलीव नहीं करते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति। हम जनहित और देशहित में कोई भी कानून लाते हैं। हम 370 हमने हटाया, जनहित और देशहित में हटाया। 370 वहां से खत्म किया, 35 से खत्म किया, तो आदरणीय मोदी जी ने देशहित में, इस तरह से योगी जी ने भी जो कानून हम लोग नए लेकर आए हैं उसको लेकर विपक्ष इसलिए बेचैन हो रहा है, इसलिए विपक्ष बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति और उनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं। हम लोगों की जान बचाना चाहते हैं। हम अपनी बच्चियों की, जो भोली भाली बच्चियां हैं जिनको लोग नाम बदल कर और अपने जाल में फंसाकर लव जिहाद की तरफ ले जाते हैं, बाद में तौसीफ की तरह सड़क पर गोली मार देते हैं जब वो धर्म परिवर्तन नहीं करती हैं, जब वो निकाह नहीं करती हैं तो गोली खाती हैं। फिर बेचारी कुछ बच्चियां जो है वो आग लगा लेती हैं। तो इन सब चीजों को रोकना सरकार की जिम्मेदारी होती है, और हमेशा न्यायपूर्ण सरकार और अच्छी सरकार से देश की जनता भी यही उम्मीद करती है, प्रदेश की जनता भी यही उम्मीद करती है। तो इसलिए योगी सरकार से ये सबको उम्मीद है, और योगी सरकार ही इस पर एक अच्छा कानून लेकर आएगी जल्दी। मोहसिन रजा जी, इसमें दिक्कत यह है कि ये कहा जाता है कि प्यार तो बहुत ही पर्सनल मैटर है ना भाई, प्यार किसी से या शादी किसी से। अब सरकार थोड़ी ना बताएगी किससे आप शादी कर सकते हैं, इससे नहीं कर सकते हैं, या इससे प्यार, ये प्यार पर पहरे की तरह तो नहीं हो जाएगा ना लव जिहाद पर। ये जो कानून आप लोग लेकर आ रहे हैं, ऑपोजिशन भी यही कह रहा है कि अब प्यार पर पहरा हो जाएगा। अब शादी किससे करनी है ये भी सरकार बताएगी, अगर वो दूसरे धर्म का है, लेकिन अगर लड़की उससे प्यार करती है तो आप थोड़ी ना बताएंगे। ये प्यार पर पहरे की तरह तो नहीं होगा। मोहसिन रजा, देखिए अमन, हम प्यार के ऊपर नहीं, बल्कि प्यार को और परवान चढ़ाने के लिए, मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए, इन जिहादियों को रोकने के लिए, एक किसी इसके पीछे जो षड्यंत्र है उसको रोकने के लिए, इसके पीछे जो साजिश है जिससे लोग, बच्चियां गुमराह होकर अपनी जिंदगियां ना खराब करें और सही मानों में जिनका प्यार है वो परवान चढ़े
और जो लोग गलत हैं, जो इसकी आड़ में कोई मिशन चला रहे हैं, उनको कड़ी सजा मिले, उनको जेल में डालने का काम करेंगे और उन बच्चियों की जिंदगी और उन परिवारों की जिंदगी बचाने का प्रयास करेगा। ये कह रहा है ना, आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। यही ऑपोजिशन कह रहा है कि ये दरअसल समाज में एक तरीके से जहर घोलने का काम है। अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम कर रही है बीजेपी, और ये शब्द गढ़ा गया है बीजेपी की तरफ से, लव जिहाद जैसा कुछ है ही नहीं। मेरे साथ नरोत्तम मिश्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं मोहसिन रजा जी। मेरे साथ नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री हैं, वो मेरे साथ हैं। नरोत्तम मिश्रा जी, कितना जरूरी है कानून? आप लोग भी ला रहे हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी हमारी मान्यता, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, सीधा गोली मारने की घटना हो रही है, नाम बदलकर लोग शादी कर लेते हैं, लालच से, प्रलोभन से, दबाव से, मारने की धमकी, तेजाब डालने की, ये सब घटनाएं घटित हो चुकी हैं। तो इसलिए धर्म स्वातंत्र विधेयक के रूप में हम मध्य प्रदेश के अंदर अगले सत्र विधानसभा में इसको ला रहे हैं 29-30 तारीख में दिसंबर। नहीं तो इसमें क्या नरोत्तम जी, मेरे ख्याल से वही कागज आपके पास संभवतः क्या विधेयक की वो कॉपी है जो आप, मेरे ख्याल से कागज अगर आप बता पाए, मतलब क्या इसमें 5 साल की सजा का प्रावधान होगा और गैर जमानती अपराध, जो मेरे पास जानकारी है, लव जिहादी जो है अगर पकड़ा गया और उसका मकसद क्लियर हुआ कि धर्मांतरण के लिए शादी, तो इसमें 5 साल की सजा मध्य प्रदेश में और गैर जमानती अपराध होगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस। यही है नरोत्तम मिश्रा? ये गैर जमानती अपराध है, 5 साल की सजा है, संज्ञेय है, और इसके साथ साथ इसके में जो सहयोग करने वाले लोग हैं वो भी उसी स्तर के अपराधी माने जाएंगे जो इसको सहयोग करेंगे धर्म परिवर्तन में अथवा जबरदस्ती सहयोग करने वाले भी उतने ही अपराधी होंगे। मोहसिन रजा, एक चीज बताइए कि अपनी मर्जी से, मतलब ये बहुत ईमानदारी से सवाल है, लव जिहाद को ये कहा जा रहा है कि ये प्यार पर पैरा है, मतलब ऑपोजिशन ये कह रहा है कि अब आप लोग, सरकार थोड़ी ना बताएगी किससे प्यार करे, किससे शादी करे, मर्जी, लड़की की मर्जी या बेटी की मर्जी। हां, अगर इसमें धर्मांतरण की वजह से शादी कराई जा रही है तो उसमें दिक्कत जरूर हो सकती है, कानून भी इसी चीज को लेकर है, लेकिन अपनी मर्जी से दूसरे धर्म के लड़के से शादी कबूल होगी ना? मोहसिन रजा, मैंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर बनता है। जो कानून बनता है अमन जी, वो देश और प्रदेश की जनता के हित के लिए कानून बनता है। तो जो हम कानून लेकर आ रहे हैं वो जनहित का कानून है। उसमें कोई भी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता कि भोली भाली बच्चियों को बहला फुसलाकर उनको अपने जाल में फंसाकर फिर लव जिहाद की तरह, ये लव नहीं है, ये बेसिकली इसके पीछे एक एजेंडा है। और एजेंडा आप समझ सकते हैं, पीएफआई को लेकर विपक्ष कभी नहीं बोलता है। सिमी एक हमारे देश की आतंकी संगठन है जो डिक्लेयर कर दी गई आतंकी संगठन, जो हमारे देश में आतंक फैलाने का काम कर रही थी, प्रतिबंध लगा दिया गया उस पर। तो ऐसी प्रतिबंधित संगठन के जो लोग थे वो निकल कर काम कर रहे हैं। और अभी जो हमारे कानपुर में जो रिपोर्ट आई है, जो अब वेस्टर्न यूपी से रिपोर्ट आ रही है, हमारी सुरक्षा एजेंसियां जो दे रही हैं, वो रिपोर्ट साफ बता रही है कि लोग, कोई दिनेश नाम रख रहा है, कोई मुकेश नाम रख रहा है, बाद में जब वो पकड़े जा रहे हैं, सच्चाई सामने आ रही है, पीड़िता सामने आती है, जो पीड़ित परिवार है सामने आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि साहब इनका नाम तो मुख्तार है, किसी का नाम जो है अंसार है। तो इस तरह के लोग हैं जिन्होंने नाम बदलकर पहले बच्चियों को बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर बाद में उनका धर्म परिवर्तन करवाने के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए कानून बन रहा है और ऐसे मिशन के पीछे जो लोग हैं उनको भी जेल में डालने का काम हम करेंगे, क्योंकि जो इस मिशन को लेकर आए हैं, क्योंकि ये तुष्टीकरण और संप्रदायवाद की राजनीति और जो लोग करते चले आए हैं, ये उनके फायदे की चीज थी। हम देश के लिए, जनता के लिए कानून बनाते हैं, देश हित में काम करते हैं और देश हमारे लिए सर्वोपरि है। देश की जनता को हम न्याय दिलाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये काम किया है। न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं मोहसिन रजा साहब। हमारी प्रदेश की जनता को है वो करेंगे और हम यहाँ पर ये नहीं चलने देंगे लव जिहाद। आप न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, आप ये दावा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि शादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। मैं ये नरोत्तम मिश्रा जी आपसे भी पूछ रहा हूं, आप ही से सवाल है मेरा ये। कांग्रेस कह रही है कि एक तरीके से कानून लाना पूरी तरीके से असंवैधानिक है। लव जिहाद बीजेपी की ओर से देश को विभाजित करने और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए बनाया गया एक शब्द है। और कांग्रेस यहां तक कह रही है कि कानून किसी भी अदालत में नहीं टिकेगा, प्यार में जिहाद की कोई जगह नहीं है, यह देश को तोड़ने के लिए और समाज को विभाजित करने के लिए
सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए आपकी तरफ से कानून लाया जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा, सद्भावना का मतलब अश्लीलता तो नहीं होता, प्यार का मतलब जिहाद तो नहीं होता। जो भी प्यार जिहाद की तरफ ले जाएगा ये कानून उसके खिलाफ है। जो भी अश्लीलता परोसेगा, जो भी डराएगा, धमकाएगा, लालच देगा, जो भी धोखा देगा, धोखे से नाम बदलकर विवाह करेगा, तो उसके खिलाफ ये कानून है। जहां तक कांग्रेस की सवाल है, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जहां जहां पर पाकिस्तानी एजेंडा होगा वहां पर कांग्रेस होगी। अगर उन्होंने कहा कि तिरंगा झंडा नहीं, 370 नहीं, तो उनके साथ मिलकर कश्मीर में चुनाव लड़ रहे हैं। वो सीएए का विरोध कर ही रहे थे। वो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। नारे लगाने वालों से सबसे पहले मिलने अगर कोई व्यक्ति गया तो वो राहुल गांधी थे। उनका अपना एजेंडा सेट है, तो वो इस तरह का विरोध करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है। कांग्रेस विरोध के नाम पर विरोध है, लेकिन मोहसिन रजा साहब, टेरर फंडिंग की भी रिपोर्ट्स आई हैं क्या? कुछ बहुत सीरियस सवाल है कि क्या लव जिहाद को लेकर कुछ टेरर फंडिंग की भी रिपोर्ट्स है, पीएफआई एंगल? मोहसिन रजा, देखिए, मैंने क्या कहा आपसे कि इसके पीछे जो खुलासे हो रहे हैं, जो चीजें निकल कर आ रही हैं, ये लव जिहाद जो आपसे लोग सवाल पूछ रहे हैं, जैसे कांग्रेस के लोग सवाल उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग सवाल उठा रहे हैं, तो यही लोग तो तुष्टीकरण की राजनीति देश में कर रहे थे। जब आतंकवादियों को फांसी दी जाती है, आतंकवादियों को सजा सुनाई जाती है हमारे न्यायालय के द्वारा, तो ये लोग हरियाली आंसू भी बहाने पहुंच जाते हैं उनके घरों पर। तो अमन जी, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों का ही सारा खेल है, जिसकी वजह से ये धंधा फल फूल रहा था। ये षड्यंत्रकारी लोग खूब हमारी बच्चियों को बहला फुसलाकर और जाल में फंसाकर फिर बाद में वो या तो सुसाइड कर लेती हैं, या उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, या मजबूरी में उनको धर्म परिवर्तन। ठीक है मोहसिन रजा, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरे साथ आपको बता दें, तस्लीम अहमद रहमानी वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार तस्लीम अहमद रहमानी, अनुराग भदौरिया, अश्वनी उपाध्याय बीजेपी से, और ये तमाम जो पैनलिस्ट है वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तस्लीम अहमद रहमानी साहब और अनुराग भदौरिया आपके पास भी आ रहा हूं, अश्वनी उपाध्याय आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन बस मोहसिन रजा और नरोत्तम मिश्रा, एक आखिरी सवाल नरोत्तम मिश्रा आपसे, क्योंकि आपको जाना, आपने कहा था डिबेट में आप शामिल नहीं होंगे। सवाल यही पूछा जा रहा है, तस्लीम अहमद रहमानी भी बार बार यही सवाल पूछते हैं और ऑपोजिशन ये सवाल पूछते हैं कि आप लोग चिल्लाते बहुत है लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद, फिर कानून में लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? नरोत्तम मिश्रा, नहीं, उसकी जब आवश्यकता नहीं है तो क्यों करें? उसकी आवश्यकता क्या है? उद्देश्य की पूर्ति अगर होती है तो आवश्यकता क्या है? ठीक है, तस्लीम अहमद रहमानी, उसके बाद मोहसिन रजा साहब, मैं एक मिनट आ रहा हूं। पहले तस्लीम अहमद रहमानी और अनुराग भदौरिया। पहले रहमानी साहब, बहुत जरूरी है कानून, आपने सुना 2 मंत्री योगी सरकार से और मध्य प्रदेश सरकार से मंत्री, बहुत जरूरी है आज की डेट में कानून। आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि मैंने आपका सवाल पूछ लिया, मुझे पता है आप हमेशा डिबेट में यही पूछते हैं, लव जिहाद चिल्लाते हैं, लव जिहाद पर कानून लाते हैं, लेकिन नाम क्यों नहीं लेते हैं लव जिहाद? बोले रहमानी साहब। अमन वो 1958 की एक फिल्म थी, सोने की चिड़िया, तलत साहब ने गाना गाया था, प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं, कहीं ऐसा ना हो कोई तेरे घर आ जाए और तेरी मरमरी बाहों का सहारा न मिले, अश्क बहते रहें खामोश सिया रातों में और तेरे रेशमी आंचल का सहारा न मिले। यही हो रहा है एक्चुअली। आप देखिए कि एक समाज में, कानून समाज में अमन इंसाफ को बरकरार रखने के लिए, तवाजुन कायम रखने के लिए कानून की जरूरत हमेशा होती है, पहले भी बनते रहे हैं, आज भी बन रहे, कल भी बनेंगे। लेकिन कानून बनने की एक प्रक्रिया होती है, एक तरीका होता है। हम स्टैटिस्टिक्स लेके आते हैं, उस पर डिबेट करते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स ऑथेंटिकेटेड होते हैं, वो मतलब मुसल्लम सबूत जिसे कहते हैं, मतलब सर्टिफाइड वेरीफाइड होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स, सिर्फ दावे नहीं होते। उस किस्म के कोई स्टैटिस्टिक्स अभी सामने नहीं आए। मंत्री जी ने फरमाया अभी आपके सामने, हम पूरी
डिबेट लव जिहाद पे कर रहे हैं, लेकिन कानून में लव जिहाद का जिक्र नहीं है। इसका मतलब टारगेटेड है। हम समाज पूरे 137 करोड़ लोगों के समाज को सामने नहीं रख रहे। हम एक पर्टिकुलर, ये जिहाद का लफ्ज जिसके साथ वाबस्ता है, जिहाद का लफ्ज जिनके साथ वाबस्ता है वो टारगेटेड है, जबकि समाज में हिंदू और मुसलमान दोनों वर्गों की शादियां आपस में हो रही हैं। हिटलर ने 1985 साल पहले यही कानून लेकर आया था। 85 साल पहले हिटलर यही कानून लेकर आया था। नतीजा क्या हुआ दुनिया ने देखा है। मैंने सवाल इसलिए पूछा था, मैंने इसलिए मोहसिन रजा से बार बार पूछा कि भाई आप अपनी मर्जी से किसी लड़के से जिस भी धर्म का वो आप शादी करें, आपकी मर्जी, सरकार थोड़ी ना बताएगी, मैं आपके साथ हूं, लेकिन धर्म बदलने के लिए शादी ये कौन करता है? धर्म बदलने के लिए शादी, प्यार में धर्मांतरण का क्या काम? रहमानी साहब, जो शादी धर्म बदलने के लिए की जा रही है या जो शादी धर्म बदलने के लिए कर रहे हैं वो कौन है? उनको मैं लव जिहादी ना कहूं तो क्या कहूं? फिर मैं कानपुर का भी मामला आपको दिखाऊंगा, बोलिएगा। वो कानून में वो कानून में जुर्म है, पहले से ही वो जुर्म है। और इसके बावजूद धर्मेंद्र जी ने जो है इस धर्म परिवर्तन का एफिडेविट दिया था जब उनको पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना पड़ा और 2 शादी की उनको इजाजत नहीं थी, आपको याद है। क्या वो था लव जिहाद? ये कैसी बातें हो रही हैं? हम गैर कानूनी हरकतों के खिलाफ हैं, चाहे धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन का वाकया हो, जबरदस्ती का वाकया हो, चाहे अपनी आइडेंटिटी छुपा के शादी करना, धोखा देके शादी करना जुर्म है। इसके खिलाफ सजा है। अगर और सख्त कानून एक चीज अच्छी है, मैं आपके साथ ज्यादातर मुद्दों पर इस मामले में हूं कि प्यार पर पहरा नहीं हो सकता, लेकिन इन जिहादियों का क्या करें जो लव में भी लव और जिहाद 2 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इन्होंने लव जिहाद जोड़ दिया। जिहाद कानपुर में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं ना। कानपुर में देखिए ना, एक मिनट रहमानी साहब आप ही के लिए, कानपुर में लव जिहाद मामले में एसआईटी जांच से क्या बड़ा खुलासा हुआ, ध्यान से देखिएगा। 14 में से 11 केसेस में लव जिहाद की पुष्टि हुई कि इस मामले में धर्मांतरण के मकसद से शादी की गई, जो कोर्ट ने भी कहा, हाईकोर्ट की तरफ से भी कहा गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से भी। 11 केस में आरोपियों ने हिंदू लड़कियों को धोखा दिया। पहले लोग नाम बदलते हैं, रहमानी साहब सुनिएगा, पूरी डिटेल्स स्क्रीन पर है। 4 लड़कों ने हिंदू लड़कियों को धोखा देकर निकाह किया, नाम बदला, फिर प्यार के झांसे में फंसाया, फिर धर्म परिवर्तन करने के लिए चारों आपस में जानते हैं। ये सिंडिकेट ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह है, ये संगठित अपराध की तरह है। 3 लड़कों ने हिंदू नाम बताकर लड़कियों को धोखा दिया। आरोपियों ने धार्मिक पहचान बदलकर शादियां की, मतलब रहीम राहुल बन जाता है या कुछ और जो है वो नाम बदल लेते हैं। धोखे से शादी के बाद लड़कियों का जबरन धर्म बदला गया। नेक्सस, एक तरीके से सिंडिकेट कहिए, संगठित अपराध कहिए, ये सब कुछ धर्म बदलने के लिए शादी क्यों? जांच में पाया गया 4 लड़के एक दूसरे के संपर्क में थे। अश्वनी उपाध्याय, आप बोलो, उससे पहले एक बार प्रीति पांडे हाथ खड़ा कर रही थी, उनका मैं कमेंट ले लेता हूं, फिर उसके बाद अश्वनी उपाध्याय जी मैं आपके पास आऊंगा। बोलिए प्रीति पांडे। वो कह रहे हैं कि धर्मांतरण के लिए पहले से कानून है तो अलग से क्यों? अनुराग भदौरिया आपके पास भी आ रहा हूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। प्रीति पांडे जी। अमन जी देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है और बिल्कुल सही है कि इस देश में सारे कानून पहले से हैं, लेकिन मैं एक चीज आपको कहना चाहती हूँ, अगर कोई किसी से भी प्यार करता है, मोहब्बत करता है, शादी करना चाहता है, आप बालिग अगर हैं तो आप बिल्कुल, आपको कोई रोक नहीं सकता और ये पूरा आप स्वतंत्र हैं कि आप जिससे चाहे उससे शादी करें। लेकिन बिल्कुल सीधी सी बात कि अगर कोई किसी से शादी करना चाहता है तो वो अपना नाम अगर अली है तो गौरव बता के क्यों शादी कर रहा है? मैं ये कह रही हूँ कि नाम बदल के, टीका लगा के, कलेवा पहन के एक तरीके वो शादी करना, धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स करना और न मानने पे गोलियां मार देना, ये भी हो रहा है पूरे देश में। तो लव जिहाद पे कानून क्यों नहीं आना चाहिए? मैं बताऊं अमन जी, ये बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड एक सिंडिकेट चल रहा है जो पूरे देश को आने वाले समय में पूरे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसके पीछे पीएफआई जैसे संगठन है, बाहर की जो कंट्रीज हैं जो उनको सपोर्ट कर रही हैं, जो कम एज के लड़के, अगर मैं आपको बताऊं, मैं निजामुद्दीन के इलाके में काम करती हूं और मैं बहुत सारे ऐसे केसेस पे काम करती हूं जहां पे बच्चियों को, जो छोटी बच्चियां हैं, जो माइनर बच्चियां हैं, उनको भी फंसाने के लिए लड़के जो है अपना नाम बदल के उनको फंसाते। दिन मतलब महीने भर में 10-15 केसेस तो हमारे पास आ जाते हैं। तो जिसको ये लगता है कि लव जिहाद जैसी चीज नहीं और नहीं हो रही है तो कृपया करके हमारे जैसे संगठनों में आके उसकी लिस्ट लेके जाएं, उस पर काम करें। तो ये स्ट्रिक्टली प्लान होना चाहिए और यूपी सीएम जो काम कर रहे हैं, बीमारी का इलाज तब होता है जब बीमारी को एक्नॉलेज किया जाए। किसी भी बीमारी का इलाज तब होता है, मैंने वायरस शब्द का इस्तेमाल किया, लव जिहाद वायरस। अब उसके लिए वैक्सीन योगी सरकार ला रही है, लेकिन अखिल भारतीय वैक्सीन कब? लेकिन अनुराग भदौरिया, पहले एक्नॉलेज करना जरूरी है कि हाँ ये है, हमारी सोसाइटी में लव जिहाद वायरस एग्जिस्ट करता है,
क्या Exactly. करता है समाजवादी पार्टी के हिसाब से? अनुराग, आपके हिसाब से क्या लव जिहाद जैसी कोई चीज है? देखिए, मैं तो सिर्फ एक बात बहुत सीधी सी जानता हूं, क्योंकि मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता की बात नहीं करता हूं। हिंदुस्तान में यह है कि हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, अगर अपनी पहचान छुपा के किसी महिला के साथ संबंध बनाता है, धोखा देता है, तो क्राइम होता है। उसे कानूनन कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस महिला को सजा दिलाने के लिए उतनी परेशान नहीं है। वो है राजनीतिक प्रोपेगेंडा करने के लिए, राजनीतिक माहौल बनाने के लिए, राजनीतिक कि किस तरह से समाज में एक राजनीतिक माहौल बने, इसमें ज्यादा चिंतित रहती है। मैं कहना चाहता हूं, लव जिहाद आप चिल्ला रहे थे, लेकिन जब कानून बनने की बात आती है तो उसमें शब्द नहीं यूज करना चाहते। क्यों? क्योंकि आप माहौल बनाना चाहते थे। आपको पता है लव जिहाद जैसा नाम शब्द कोई है नहीं। अच्छा, अगर कोई आप व्यक्ति हो, मानते हैं कि किसी लव भी जिहाद जाति धर्म है और लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए था। ये अच्छी बात है कि ऐसा समाजवादी कोई पार्टी शब्द का स्टैंड है कि लव जिहाद है कम से कम। नहीं, सुन तो लीजिए, ऐसा कोई शब्द है ही नहीं। ये भारतीय अच्छा, जनता लव जिहाद पार्टी नहीं है? ने शब्द, चलिए ठीक है, कुछ लव जिहाद ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता? शब्द नहीं है, शब्द नहीं है। मैं कह रहा हूं कोई व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का होगा, अगर किसी महिला के साथ किसी में नहीं होता। कहाँ? अच्छा, कहाँ? अगर वो धोखा दे रहा है तो उसको सजा अच्छा, मिलनी चाहिए। मैं इसको मैं ऐसा पूछना करता हूं, चाहता हूं, अनुराग भारतीय जनता भाई, अनुराग भाई, क्या होता है अनुराग भाई? अनुराग भाई, सेंटेंस पूरा होने दो, फिर आप सवाल पूछिएगा। बोलिए। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जब महिला पर उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो रहा है लगातार, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर और प्रवक्ता कहां चले जाते हैं? हाथरस की बच्ची के लिए तो नहीं आते, वहां पे खड़े होते हैं। जब लखीमपुर बच्ची के साथ अन्याय हुआ तब तो बीजेपी के नेता नहीं आए वहां पे, तब समाजवादी पार्टी बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का मामला तो हर जगह है पार्टनर। अनुराग, एक सवाल पूछूं आपसे, अगर आप जवाब दे पाए। अनुराग, एक सवाल पूछूं मैं आपसे, एक सवाल पूछता हूं अनुराग, आराम से। होता क्या है कि इतने चिल्लाने में सवाल गायब हो जाते हैं। मेरा सवाल है अनुराग भाई, कौन से धर्म में शादी करके धर्म बदला जाता है? मैंने आपसे क्या बोला? मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिएगा। हाँ, जवाब दे रहा हूँ ना। कोई व्यक्ति अगर किसी को साथ मजबूरी कौन से करता है, धर्म में? अरे कोई भी नहीं ना, पता है सबको नाम लेने में क्या शर्म आ रही है? मैं क्या नाम क्यों लेना? मैं कहता हूँ कोई भी क्यों नहीं लेना? नहीं करा सकता। क्यों नहीं लेना? वही तो जिहाद है, वही तो जिहाद है अनुराग भाई। एक्नॉलेज करिए ना जो है, क्योंकि मैं कौन धर्म बदल रहा है? पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। धर्म बदल कर प्यार पे लड़की का धर्म बदल ले तो ये जिहाद नहीं तो क्या है? अरे अगर प्यार से धर्म बदल रहा है तो कानूनी कार्रवाई होगी, उसको सजा मिलेगी। कोई किसी का उससे लिए तो कानून बन रहा है। बहुत बढ़िया, शानदार। अगर बस बात खत्म अनुराग, आप भी साथ है ना फिर लव जिहादियों के खिलाफ? अनुराग जी, लव जिहाद जैसी कोई चीज हो रही है समाज में, अश्विनी उपाध्याय, ठीक है अनुराग, मैं आपके बीच में नहीं बोला था प्रीति जी। मैं अगर कोई अपनी पत्नी को थप्पड़ भी मारता है तो जाके एफआईआर करके उसको जेल भिजवा सकती है। आप तो धर्म परिवर्तन तो बहुत बड़ी चीज हो गई। का मामला है, आप समझ ही नहीं रहे। आप थोड़ा पढ़िए अनुराग भाई। नहीं, गलत है, होनी चाहिए। अनुराग भाई, आपको थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। 366 में आजीवन कारावास। नहीं अनुराग भाई, शायद आपको पता नहीं है। अनुराग भाई, अनुराग वो डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है। आज अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होता है, वो पुलिस थाने में जाकर क्या कहेगी? आप समझिए। एक मिनट रुकिए। अश्विनी उपाध्याय, मुझे बताइए, आज की तारीख में अश्विनी उपाध्याय, कानून क्या है? अगर आज किसी बच्ची के साथ, हिंदू बेटी के साथ कोई शख्स, कोई दूसरे धर्म का लड़का धर्म बदलकर उसको फंसाता है, झांसे में लेता है, फिर उसका धर्म बदलता है, वो आज थाने में जाकर क्या कहेगी? उसके साथ क्या हुआ है? क्या अन्याय हुआ उसको? अन्याय, ठीक है, एक मिनट। अश्विनी उपाध्याय, उसके साथ उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। भदौरिया जी, सवाल हमसे भैया। अश्विनी उपाध्याय से सवाल है अनुराग भाई, अश्विनी उपाध्याय से सवाल है। मत सीखिए, अच्छा नहीं लगता। अरे भदौरिया जी, लेकिन शब्द इतना मत बचाइए लव जिहादियों को। अनुराग भाई, लव जिहादियों से इतना अनुराग आपका, रुक जाइए। आपने नरोत्तम मिश्रा जी से पूछा था तो भाग गए। भदौरिया जी, क्यों नहीं शब्द इस्तेमाल किया? अश्विनी उपाध्याय, आपसे मेरा सवाल है। अनुराग भदौरिया, एक मिनट रुक जाइए। अश्विनी उपाध्याय आप बोलेंगे, आपको ऑडियो बंद है। अनुराग भाई प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अश्विनी उपाध्याय बोलिए। ठीक है अनुराग, आ रहा हूँ। अनुराग, लव जिहादियों से इतना अनुराग ठीक नहीं है। ठीक है अश्विनी। हाँ अश्विनी उपाध्याय। हाँ अमन, मैं ये कह रहा हूं, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि यह समस्या केवल यूपी एमपी की समस्या नहीं है, यह पूरे भारत की समस्या है। और भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है। लव जिहाद के खिलाफ अमेरिका ने कानून बनाया हुआ है, सिंगापुर ने बनाया हुआ है, फ्रांस ने बनाया हुआ है। जहां तक ये लव जिहाद कोई एकाएक शुरू नहीं हो गया। 1850 में इंडियन पिनल कोड ड्राफ्टिंग शुरू हुई थी। 1860 में इंडियन पिनल कोड लागू हो गया, जो मैकाले ने बनाया था। और मैकाले ने भी सेक्शन 493 डाला हुआ है
कि धोखे से विवाह करने पे 10 साल की सजा होगी। इसका मतलब मैकाले को भी पता था कि धोखे से विवाह किया जाता है, पहचान छिपा के विवाह किया जाता है। लेकिन दिक्कत ये हो रही है वो जो आईपीसी है 150 साल पुरानी है, उसमें उसको ठीक से डिफाइन नहीं किया गया। आज नहीं तो कल चूंकि आईपीसी रिव्यू की जा रही है, ये कानून तो आपको राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान समय में जो योगी जी ने बनाया है वो बहुत जरूरी हो गया था। लगातार एक के बाद एक कानून में अभी प्रावधान नहीं है। वो कह रहे हैं, अनुराग भदौरिया भी कह रहे हैं कि कानून में प्रावधान है, तस्लीम अहमद रहमानी भी कह रहे हैं कानून में प्रावधान है, धर्मांतरण के खिलाफ भी कानून है, और शादी में ऐसे धोखा दिया जाता उसका भी कानून है। तो लव जिहाद के लिए अलग से क्या हो जाएगा? यही रहमानी साहब पूछ रहे हैं या अनुराग भदौरिया पूछ रहे हैं? मार्केटिंग। अच्छा, मार्केटिंग। मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, अरे एक मिनट सुन लीजिए ध्यान से, मैं आज इनको बता देता हूं। सेक्शन 493 में यह कहा गया है कि अगर आप धोखे से विवाह करोगे तो 10 साल की सजा होगी। ठीक है। लेकिन उसको जो यूज किया जाता है, धोखे का मतलब आपने फर्जी स्टैम्प पेपर ले लिया, आपके गवाह फर्जी है, या आपने तहसीलदार से साइन कराना था लेकिन आपने पेशकार से साइन करा लिया, उसमें कवर हो रहा है। जहां नाम बदल के, पहचान छिपा के, अगर मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये कानून अगर बन जाए, इसमें हाय तौबा क्यों हो रही है? अगर शाहरुख खान बिना पहचान छुपाए गौरी से शादी करते हैं तो उनको डरने की जरूरत नहीं। अगर सैफ अली खान बिना पहचान छिपाए करीना कपूर से शादी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर रॉबर्ट वाड्रा बिना पहचान छिपाए प्रियंका गांधी से शादी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत केवल वहां आएगी जहां औरंगजेब अरविंद बन जाएगा, जहां शोएब इकबाल समीर बनेगा, जहां पे बाबर बबलू बनेगा, उसको दिक्कत आएगी। ये लोग जो डर रहे हैं, इनकी बौखलाहट बता रही है कि लव जिहाद बहुत तेजी के साथ हो रहा है। नहीं तो इनको स्वागत करना चाहिए, इनको तो कहना चाहिए 10 साल नहीं 50 साल की सजा का कानून बनाओ। जब लव जिहाद है ही नहीं है तो कोई उससे पहले चोर के दाढ़ी में तिनका, चोर के दाढ़ी में तिनका, इसका अनुराग भदौरिया, उसके बाद मतलब तस्लीम अहमद रहमानी। बस अनुराग भदौरिया, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे, एक रिक्वेस्ट मान लीजिए, आप सबके बीच में मत बोलिए, मुझे अच्छा नहीं लगता ऑडियो बंद करना। अब आप बोलिए, परमिशन के साथ आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि बार बार ये भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर नेता कह रहे हैं कि कानून का विरोध क्यों कर रहा है, पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अरे मेरे प्रभु, मेरे भैया, कोई विरोध नहीं कर रहा है। विरोध इस बात का हो रहा है कि कोई भी, आप जो कह रहे हो सब आपके साथ है कि कोई भी अगर नाम बदल के अगर धर्म आप बदलवाना चाहता है, इस पे कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए। कानून का भी कोई विरोध नहीं कर। विरोध इस बात का हो रहा है, आपने लव जिहाद नाम का शब्द जो इतने दिनों से हंगामा काटा और इस समाज के अंदर माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन वो लव जिहाद आप अपने ड्राफ्ट में तो नहीं ला रहे कानून में। का कानून तो सबके लिए बनेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगला पिछड़ा, कानून तो सबके लिए है और होना भी चाहिए हिंदुस्तान में सबके लिए कानून। फिर आप जानबूझ के लव जिहाद क्यों कर रहे थे? आप क्यों कर रहे थे? जब लव जिहाद का शब्द आप नहीं डालना चाहते कानून के अंदर में, लव जिहाद जब शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहते, आप बोलो अखिलेश यादव एक बयान जारी करें कि धोखे से विवाह निकाह करने वालों को 25 साल सजा होनी चाहिए। आप बोलो, जारी करें बयान। आप ऐसे नहीं चलेगा। आप यहाँ हरा कुर्ता पहन के आ जाते हो, आप हरा वाला कुर्ता पहन के आ जाओगे और ये कहोगे इधर भी बात करो उधर भी बात करोगे, ये नहीं। आप सीधे बोलो, आप धोखा, साम दाम दंड भेद द्वारा निकाह करने वालों को आप सजा चाहते हो, बोलो 50 साल सजा होनी चाहिए। अगर आप लव जिहाद के समर्थक नहीं हो तो बोलो जो साम दाम दंड भेद द्वारा निकाह करे उसको 50 साल सजा दो। आप कानून का स्वागत करो, सजा मिलनी चाहिए। अच्छा देखिए कहाँ का ये नक्शा देखिए, एक मिनट, कहाँ कानून की तैयारी और लव जिहाद पर। हिमाचल प्रदेश, ऑडियो बंद है, ऑडियो बंद। लव जिहाद पर कहां कानून की तैयारी हो रही है? उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की में आज लग रही है, मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा वो कह रहे हैं हम लोग लेकर आ रहे हैं, कर्नाटक में भी, हिमाचल प्रदेश में भी, हरियाणा में भी। हम लोग इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं कि एक देश एक कानून क्यों नहीं भाई? अलग अलग राज्य अगर ला रहे हैं तो फिर अखिल भारतीय कानून। इस वायरस की वैक्सीन जो है अखिल भारतीय होनी चाहिए। तस्लीम अहमद रहमानी, आपसे मेरा सवाल ये, सवाल सुनिएगा आराम से। तस्लीम अहमद रहमानी, सवाल ये, धर्म परिवर्तन के लिए अगर कोई शादी करता है तो उसको सजा होनी चाहिए? देखिए अब आपके सवाल का जवाब है कि हाँ। दूसरी बात, ये अश्वनी चौबे जी ने जो एनलाइटनमेंट किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कानून के बारे में बताया। 150 साल से कानून है। लॉर्ड मैकाले ने से ये 10 साल की सजा का प्रोविजन किया था। आप ये जो सो कॉल्ड लव जिहाद है इसमें सिर्फ 5 ही साल कर रहे हैं। वो पहले 150 साल से 10 साल की धोखा लफ्ज डिफाइंड
अगर नहीं है तो उसे किया जा सकता है। उसके लिए इतना बड़ा आडंबर क्रिएट करने की तो कोई जरूरत नहीं है। दूसरे, साध्वी प्राची का अभी हाल ही में ट्वीट फिर आया, मुसलमान लड़कियां हमसे राब्ता करें, हम हिंदू लड़कियों से शादियां करवाएंगे। ओपनली पब्लिक स्टेटमेंट है, और इससे पहले भी होता रहा है। कश्मीर के बाद में हमारे साबिक मंत्रियों ने बीजेपी के अपने घरों के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए। अब अच्छा, रेमानी साहब एक चीज मुझे अच्छी लगी, रेमानी साहब एक चीज मुझे अच्छी लगी, मुझे उम्मीद है कि जो कानून आ रहा है उसमें ये सारी कम से कम आप लोग ये चीज अच्छी है कि आप लोग प्रॉब्लम को, वायरस को एक्नॉलेज कर रहे हैं, बट आपको शब्द से दिक्कत है। आप लोग कह रहे हैं कि हाँ ये सब हो रहा है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी, धर्मांतरण के लिए शादी, मतलब शादी धर्म बदलने के लिए हो रही है। ये वायरस तो है, ये वायरस है ना, ये लेजिस्लेटिव वर्ड नहीं है, इसलिए है दिक्कत। अच्छा, शब्द से दिक्कत है, लेकिन एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ ये हो रहा है। तो ये नहीं, ये हो तो पूरी दुनिया में रहा है, लेकिन इंडिया में कोई षड्यंत्र नहीं हो रहा। और अगर हो रहा है षड्यंत्र तो आरएसएस कर रही है। मैंने साध्वी प्राची का नाम लिया, जो ऑर्गेनाइज्ड वे में ये काम कर रही है। साध्वी प्राची पब्लिक डोमेन में ये बातें कही हैं। आप बताइए किसका धर्म बदला? आप बताइए, एक एग्जांपल मेरे को दे दीजिए। अरे एक एग्जांपल दे दीजिए। मैं आपको अभी कानपुर के 11 मामले बता दूंगा। आप बताइए, एक मिनट आप सुनिए, किसी हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से शादी की और उसका कन्वर्जन किया, मुझे आप उदाहरण दीजिए। वीडियोस है, मेरे पास वीडियोस हैं, मैं आपको वीडियोस भी दिखा दूंगा। और एक तो हमारी पैनलिस्ट आज यहां नहीं है, एक पैनलिस्ट ही है जिनके बारे में हम सब जानते हैं। मैं एक चीज पूछता हूं आपसे, मैं अपना सवाल दोहराता हूं। कहा नहीं हुआ, और इस्लाम में शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं है। रहमानी साहब एक सवाल है, अगर रहमानी साहब देखिए, रहमानी साहब ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा, सुनिएगा, शादी के लिए धर्मांतरण क्यों? लालच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद मुझे बोलने दीजिए एक बार। इलाहाबाद नहीं, सुनिए नहीं, आप एक मिनट सुनिए। बोलिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पडरौना के केस में कल ही एक वो दिया है, दिया है, जिसमें लव जिहाद के इस मफरूजे को बिल्कुल कैंसिल। लेकिन क्या कहा है आगे? पूरा बोलिए। शादी के लिए धर्मांतरण क्यों? लालच देकर धर्मांतरण के लिए शादी क्यों? बोला नहीं कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि शादी के लिए धर्मांतरण अगर बाई फोर्स हो रहा है तो बाई लॉ गलत है। वो तो सभी कह रहे हैं, हम भी। चलिए, अब एक मेरा सवाल है, उसके बाद मैं अश्विनी उपाध्याय आपके पास आऊंगा। आपने कहा, एक मिनट रहमानी साहब, एक चीज मुझे बताइए, एक एग्जाम्पल अगर आप दे पाए। मैं आपको 11 एग्जाम्पल अभी कानपुर वाले मामले में दे दूंगा, जहां मुस्लिम लड़के ने नाम बदलकर हिंदू बेटी से शादी की और फिर उसका धर्मांतरण किया। ये हो रहा है, ये आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, आराम से सुनिएगा। एक एग्जाम्पल मुझे दीजिए, एक मिनट सुनिए ना, एक एग्जाम्पल मुझे दीजिए जहां पर, सुनिए, जहां पर हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़के से शादी की, मुस्लिम लड़की से, और उसका धर्मांतरण किया हो। बताइए अगर कहीं हुआ है तो। मेरे इसी फोन में आपने मुझे पैच कर रखा है इस फोन में, इसी फोन में वीडियो मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूं। और हमारे पास बड़ी लंबी फेरिस्त है जिसमें ये बाकायदा ऐलान करके, और चलिए अगर कोई ऐसा है ना तो सबको कानूनी डंडा पड़े, तो फिर ये कानून आना चाहिए, बस बात खत्म। यस, वही मैं कह रहा हूं कि इसका तो फायदा हम ही को होगा। अच्छा, अभी को होगा फायदा इसका। हिंदू बेटियां, हिंदू ISIS केरल से लेकर उत्तर प्रदेश में कौन सा, मुझे एक नाम बताइए ना, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको सर, एक नाम बताइए मुस्लिम बेटी को कन्वर्ट किया होगा, हिंदू बनाया हो, बताइए। मैं ऑन एयर नेशनल टेलीविजन पर आपको चैलेंज कर रहा हूं सर। नहीं है, हिंदू धर्म में कन्वर्जन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है सर। तो ऐसा नहीं है सर, नहीं है। हिंदू धर्म में कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। हिंदू धर्म में कन्वर्जन, किसी मुस्लिम लड़की को हिंदू बना दिया शादी के लिए, कहां हो रहा है सर? लव जिहाद वो लोग अभी कहां सर? अश्विनी उपाध्याय, प्रीति पांडे से पहले, एक बार प्रीति पांडे से पहले, 300 फैमिलीज का धर्म परिवर्तन, प्रीति पांडे से पहले, 300 फैमिलीज का धर्म परिवर्तन, और आपके कुछ मेहमाने पार्लियामेंट को पूछिए। मैं सिर्फ एक चीज सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर कहना चाहती हूँ कि पूरे देश में अगर बेटियों के साथ लोग टीका और कलेवा पहन के भी लड़कियों को धोखा दे रहे हैं, नाम कुछ और है लेकिन कुछ और नाम रख रहे हैं। बल्लभगढ़ हमने देख लिया, हम पूरे यूपी में देख रहे हैं, पूरे देश में देख रहे हैं। तो क्यों नहीं जितने पैनलिस्ट बैठे हुए, लव जिहाद के कानून आने पे इनको क्या समस्या है? क्यों? अरे भाई, मैं तो कह ही रही हूँ, मैं, आप लोग बार बार सब लोग ये बात कहते हैं, लव जिहाद पे आए दिन जो हादसे हो रहे हैं, जहां लड़कियां सुसाइड कर रही हैं, लड़कियों को गोली मार दी जा रही है, उनको जला दिया जा रहा है। लखनऊ में विधानसभा के सामने एक लड़की ने आत्मदाह कर लिया अक्टूबर में। सुन लीजिए रहमानी साहब, सुन लीजिए, मैं ये कह रही हूँ, कितने ऐसे हिंदू लड़के आप जानते हैं जिन्होंने अपना धर्म, सुन लीजिए रहमानी साहब, सुन लीजिए ना,
कितने ऐसे हिंदू लड़कों को आप जानते हैं जिन्होंने अपना नाम गलत बता के मुस्लिम लड़कियों को फंसाने की कोशिश की हो? आप मुझे उसकी लिस्ट दीजिए। रहमानी साहब, आप मुझे उसकी लिस्ट दीजिए कि हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों को अपना धर्म झूठ बता के उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों पूरे देश में मुसलमान लड़के अपना नाम, अपना धर्म झूठ बता के लड़कियों को फंसा रहे हैं? अब तो अमन जी, सीधी सी बात है कि हम पहले बड़ी खबर आ रही है, मुझे बताना पड़ेगा। एक बड़ी खबर, एक बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ी खबर है। चीन के खिलाफ एक और डिजिटल स्ट्राइक आप कह लीजिए, बहुत बड़ी खबर। चीन के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई। अब की बार 43 मोबाइल एप्स पर वार है। 43 मोबाइल एप्स बैन, 43 और मोबाइल एप्स आप कहिए, और चाइनीज 43 और चाइनीज एप्स पर पाबंदी लगा दी गई है। 43 और मोबाइल एप्स चाइनीज, और जो एप्स हैं वो ज्यादातर अलीबाबा ग्रुप से हैं। कई मेजर एप्स जो हैं वो अलीबाबा ग्रुप से हैं। इसके अलावा शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप स्नैक वीडियो, इसके अलावा बिजनेस कार्ड रीडर ऐप कैम कार्ड, और भी कई तरीके की एप्स हैं जिसको अब बैन कर दिया गया है। आपको ये चीज ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है कि ज्यादातर जो मेजर एप्स हैं वो अलीबाबा ग्रुप से हैं। मेजर एप्स ज्यादा, कई एप्स जो हैं। इसके अलावा कुल 43 एप्स हैं। हमारे साथ रविंद्र, जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे से जुड़ चुके हैं। रविंद्र, 43 और चाइनीज एप्स पर बैन? बिल्कुल कह सकते हैं कि तीसरा डिजिटल स्ट्राइक हुआ 29 जून को हुआ था। उसके बाद 2 सितंबर को जिसमें पबजी जैसे ऐप पर बैन लगाई गई थी, और आज 43 जिसमें मेजर है अलीबाबा ग्रुप का ही जो ऐप है। और अलीबाबा ग्रुप पर पूरे विश्व में इस तरह से आरोप लगते रहे हैं कि वो चीन सरकार के लिए जासूसी करते रहा। अमेरिका में तो इसको लेकर शायद जांच भी हुआ था, संघीय जांच भी हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो आज बैन लगाया गया है भारत के एकता अखंडता उसके सुरक्षा को देखते हुए IT एक्ट के तहत बैन किया गया है। तो चीन सरकार के लिए एक बड़ा झटका है भारत की तरफ से 43 ऐप पर बैन लगाया गया है। और ये रविंद्र तीसरी स्ट्राइक, तीसरी डिजिटल स्ट्राइक हम कह सकते हैं, तीसरी बार, क्योंकि 177 मोबाइल ऐप्स पर पहले ही बैन लगा चुकी है सरकार, और अब 43 और। बिल्कुल, टोटल 220 ऐप है। आप देखिए कि जो इसमें अलीबाबा ग्रुप, सबसे बड़ी बात है कि अलीबाबा ग्रुप, इसके पहले पबजी जैसे जो ऐप थे जो भारत में काफी लोकप्रिय ऐप हुआ करते थे, उन सब पर प्रतिबंध लगाया गया। तो ये भारत की सुरक्षा को ध्यान में लगाया गया है। और जो जिस तरह से उस पर आरोप लगते रहे चीनी ऐसी जो कंपनियां हैं उनके ऊपर जो आरोप लगते रहे हैं कि भारत के लिए वो चीन के लिए जासूसी करते हैं भारत में इन ऐप के जरिए, तो उस पर प्रतिबंध लगाकर कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाया गया, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसको लगाया गया। हालांकि चीन सरकार के लिए बड़ा झटका है। तीसरी जो डिजिटल स्ट्राइक हुआ है, जो सीमा पर स्ट्राइक हुए वो अलग है, और जो डिजिटल स्ट्राइक हुए जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान चीन सरकार को हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार का यह कड़ा कदम। देखिए, आपको बता दें 29 जून को सरकार की तरफ से 59 मोबाइल ऐप्स पर 29 जून 2020 को ये जो प्रेस रिलीज जारी की गई है भारत सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनकी तरफ से बताया गया है 29 जून 2020 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया था। फिर 2 सितंबर 2020 118 और चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया। और अब जो है सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट, और इसमें 43 और रविंद्र, इसमें भी यही बताया गया कि प्रीजुडिशियल टू सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए इनको खतरा माना गया। प्रिवेसी, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी। बिल्कुल अमन, बिल्कुल आपको याद होगा कि इस तरह के ऐप को लेकर हमारे सेना में भी एक तरह से निर्देश दिया गया था कि किसी तरह के ऐप जो खासकर चाइनीज हो उसका इस्तेमाल न करे। और भारत की अधिकतर जनता के घरों में इस तरह के ऐप का इस्तेमाल होता था, और इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार का यह मानना था, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो टेक्निकल ग्रुप है उसके आधार पर, उनका जो रिपोर्ट है उसके आधार पर यह बैन लगाया गया है। और कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि इन ऐप के जरिए चीन सरकार जासूसी कर रही थी भारत में और भारतीय लोगों का, तो उस पर प्रतिबंध लगा के कम से कम इस जासूसी के जो उनकी नाकाम चाल थी उसको तोड़ने की कोशिश की गई है। तो कहीं ना कहीं चीन सरकार के लिए बड़ा झटका, और भारत और मोदी सरकार एक तरह से दृढ़ संकल्प है कि चीन को हर एरिया में हर तरह से सबक सिखाना है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। 177 मोबाइल ऐप्स पर पहले ही बैन लगा चुकी है सरकार, और अब ये 43 और चाइनीज ऐप्स पर बैन, पहले पबजी पर बैन लगाया गया था, और अब अलीबाबा
के ग्रुप से कई ऐप्स हैं उनको बैन कर दिया गया है और इसमें भी जो रिलीज जारी की गई उसमें कहा गया कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिहाज से इनको सुरक्षित नहीं माना गया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.